ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज का विषय बड़ा ही उत्तम और बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही चमत्कारी विषय है कि आप हनुमान जी की शक्ति के द्वारा उड़ सकते हो। जी हाँ, आप हनुमान जी की शक्ति के द्वारा उड़ सकते हो। इसका प्रमाण व इसके जो तरीके होते हैं वह मैं सब आपको बताऊंगा। जो मेरे साथ घटना घट रही है वो अपने एक्सपीरियंस में आपको शेयर करूंगा। आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। साथ ही मैं श्रीनाथ आपसे निवेदन करता हूँ, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लें, क्योंकि पूजा और तंत्र मंत्र संबंधी समस्त प्रकार की वीडियो मैं निरंतर इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। साथ ही भक्ति मार्ग को बढ़ाना मेरा उद्देश्य है। भक्ति मार्ग जितना बढ़ेगा तो हमारा धर्म, हमारे संस्था और हमारा जो ये हिंदू धर्म है, सत्य सनातन धर्म है, आगे बढ़ता रहेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं आपको बता दूं कि कुछ समय पहले मेरे साथ ऐसा हुआ करता था कि मैं रात्रि में मेरे अंदर कोई शक्ति आती थी और मैं उड़ने लग जाया करता था। कभी कहीं जाता, कभी कहीं जाता, कभी कहीं जाता, कभी कहीं जाता। तो मैंने अनेकों जो ज्योतिष होते हैं और जो पंडित होते हैं या जो तांत्रिक होते हैं, भक्त लोग होते हैं, मैंने बहुत से व्यक्ति के उससे इस बारे में बातचीत की। मतलब ये बात मैं आपसे लगभग सन 2002 और सन 96 लगभग 22 साल पहले बात बता रहा हूँ आपको। लगभग 20-22 साल पहली बात है ये। तो उस समय मुझे इस चीज में कोई विशेष ज्ञान नहीं था, केवल मैं नॉर्मल पूजा भक्ति किया करता था। परंतु हनुमान जी का पाठ मैंने प्रारंभ किया था। यानी हनुमान जी का मैं रामलीला में पाठ करता हूँ, जिसको 20-22 साल हो गए। मैंने प्रारंभ किया था, उस समय की बात है। तो मैं स्वप्न में रात को कभी कहीं उड़ जाया करता था, कभी कहीं जाया करता था। तो मैंने जिन ज्योतिष हो या जिन तांत्रिक या जिन भक्तों से मैंने संपर्क करके इस बारे में जानने की कोशिश की, तो सपने को ज्यादातर कोई कुछ बताता था। तो ज्यादातर ये बताया करते थे कि भाई स्वप्न में उड़ते हुए देखने का अर्थ होता है किसी चीज का लक्ष्य को प्राप्त होना। यानी हमें कोई चीज प्राप्त होगी। उड़ने का मतलब है कि हम उस किसी व्यक्ति को, किसी चीज को पाएंगे, किसी व्यक्ति को पाएंगे, किसी चीज में सफलता प्राप्त करेंगे। यानी कि हमें कुछ पद प्राप्त होगा, यानी ऊंचाई पर बढ़ना होता है। ये स्वप्न का ज्योतिष है। ये स्वप्न के ज्योतिष के अनुसार उड़ने का अर्थ ये होता है। परंतु जब मुझे निरंतर यही चीज देखते रहे 1-2 साल 3-4 साल, तो मैंने अनेकों व्यक्तियों से संपर्क किया। तो ज्यादातर कोई कुछ बताया था, कोई कहता था कि आपके पास कोई अनेक अलग प्रकार की कोई विशेष शक्ति आने वाली है। कोई कुछ बताया करता था, कोई कुछ बताया करता था, किंतु मुझे सटीक और कहीं भी कोई विशेष उत्तर नहीं मिल पाया। अंत में जब कुछ समय बाद मुझे ये स्पष्ट दिखने लगा कि मैं हनुमान ही बना हुआ हूँ। जो मेरे साथ अभी भी हो रहा है मैं वो बता रहा हूँ। 20-22 साल से लगातार अब भी मेरे साथ यही हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। फिलहाल भी हो रहा है मेरे साथ में। आज मंगलवार का दिन है। अभी मैंने श्री हनुमान जी को सिंदूर व चला चढ़ाया और ये गुड़ चने का भोग अभी भी लगाया है। आज मंगलवार का दिन है, इसलिए मैंने विशेष रूप से वीडियो बना दी, क्योंकि रात ही मेरे साथ ही घटना घटी थी। इसलिए मेरे मन में आया कि मैं आज ही इस बारे में आपको ये वीडियो बता दूं। तो होता ऐसे है कि जब हनुमान जी की कोई विशेष, जो मुझे कुछ समय बाद स्पष्ट से पता लगा कि वास्तव में बात है क्या। लोगों ने अपने अपने मत बताए, परंतु वास्तव में हकीकत बात थी क्या। हकीकत बात ये थी कि हनुमान जी के विशेष अनुकंपा से, उनके अनुकंपा से 2 दूत मेरे पास श्री हनुमान जी ने भेजे हुए हैं। और वो दूत ही रात्रि में इस आत्मा को के अंदर प्रवेश कर कहीं कहीं भ्रमण करते हैं। तो उन्हीं के माध्यम से ये आत्मा एक स्थान से स्थान पर उड़ कर जाती है, जो मुझे रात को स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ये तो रही रात की बात। अब मैं आपको बता दूं दिन की बात कि दिन में क्या होता है। और मैं आपको बता दूं कि हनुमान जी के भक्त यदि मेरी इस वीडियो को देखेंगे तो अनेकों भक्तों के साथ ऐसा होता होगा। मेरा मानना है कि अनेकों भक्तों के साथ होता होगा, क्योंकि जो मेरे साथ हो रहा है तो हो सकता है ऐसा तो नहीं कि मैं अकेला ही व्यक्ति हूँ। ऐसे बहुत से व्यक्तियों और भक्तों के साथ ऐसा होता होगा। मैं दिन की बात भी बता दूं। दिन पर जब मैं रोड क्रॉस कर रहा हूँ या कहीं पर जा रहा हूँ तो मेरे मन में बार बार इच्छा आती है, बार बार कि मैं पैदल चलने से क्या फायदा, उधर से गाड़ी अरे लाभ इस गाड़ी आने दे, मैं इसको करूँ, उसको उड़कर पास कर लूँ, इसके ऊपर से उड़कर सड़क क्रॉस कर लूं, या पैदल चलना पड़ रहा है तो समझ लेते मैं उड़कर यहाँ से वहां चले जाऊं। मेरा बार बार मन होता है कि मैं उड़ूंगा। बार बार मेरा मन ऐसे, मेरे शरीर ऐसा लगता है जैसे कि उड़ने वाला है। जब भी कोई ऐसी बात लगती है, सामने कोई चीज आ रही है तो मन ऐसा लगता है जैसे कि उड़ूंगा एकदम बिल्कुल ही। मेरे मन में ऐसे बार बार
मतलब ये आप ऐसा मत समझना। बहुत से व्यक्ति इस बात को वीडियो को देखकर ये समझेंगे कि जो चीज हम ज्यादातर दिन में सोचते हैं या देखते हैं, रात्रि में वही चीज दिखती है। रात्रि में कोई चीज अस्पष्ट रूप से दिखनी प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि जो हम दिन में सोच रहे हैं या देख रहे हैं, हाँ मैं मानता हूँ ऐसा होता है, परंतु मैं कहूँ मेरे साथ ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं जो आप बात ये सोच रहे हैं, इस चीज में भली प्रकार परिचित हूँ। मुझे भली प्रकार पता है कि जो चीज दिन में आप सोचते हो वह रात में दिखना स्वाभाविक ही है, परंतु मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं ये आपको बता दूं, और जिन भक्त के साथ ये अनुभव हो रहा है, वास्तव में तो वही इसका अनुभव कर सकते हैं और वही जान सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और क्या बताना चाह रहा हूँ। देखो, हनुमान जी की शक्ति के द्वारा आप प्रत्यक्ष तो उड़ नहीं सकते, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से आप निरंतर उड़ सकते हो 100%। जो मेरे साथ होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे साथ हफ्ते में 2-3 बार ऐसा होता है, और जो रात्रि में भी मेरे साथ हुआ और दिन में भी मेरे साथ ऐसा होता है। तो ये मैं आपको बता दूं, ये कोई वहम नहीं है या मेरे मन का कोई भ्रम नहीं है, या दिन भर सोच जो चीज दिखती है ये सोचते हैं वो रात को दिखता है, ऐसा भी नहीं, मेरे साथ ऐसा भी नहीं है। ये शक्ति के माध्यम से होता है। हनुमान जी के जो दूत होते हैं उनके माध्यम से होता है। वो दूत होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, परंतु जब उनके साथ वो इस आत्मा के साथ जुड़ी हुई, यानी हनुमान जी ने इस आत्मा के साथ रहने का आशीर्वाद दे दिया। जो मेरे अंदर है, जो मैं बोल रहा हूँ, जो आत्मा है उसको उसके साथ रहने का आशीर्वाद दे दिया, तो निरंतर इस आत्मा को वो चीज दिखता रहेगा कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या करें, तो लगेगा ये कि मैं भी उनके साथ जा रहा हूँ, मैं भी उनके साथ उड़ रहा हूँ। दिन में भी ऐसा ही महसूस होता है, क्योंकि ये चीज मैंने अपने साथ साथ कई व्यक्तियों के साथ में इस प्रकार देखी। जैसे कि वो व्यक्ति ऐसे बताते हैं कि भाई रात तो कुछ लेडीजों ने मेरे सामने जो आती हैं कि भाई मेरे पास पता नहीं क्या शक्ति है, और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि मैं रात में फला जगह जागरण में गई थी, मैं वहां जागरण में मुझे लोग हलवा खिला रहे थे। कोई बताती थी कि मैं फला जागरण में गई थी, वहां मुझे लोग मिठाई खिला रहे थे। मैं फला जगह थी, वहां कीर्तन कर रहे थे, या मैं वहां गई थी, मैं उसको झाड़ रही थी, मैं वहां गई थी, ये कर रही थी, मैं वहां गई थी, मेरे लोग सेवा कर रहे थे। लेकिन वो ये नहीं समझ पाती बेचारी कि उनके साथ में माता की शक्ति है, जो माता की दूत ने उनके साथ है, जो जाति में शक्तियां हैं, और ये आत्मा उनके साथ रहती है, आत्मा उनसे मिली हुई है, इसलिए उन्हें वो सब चीज ऐसा दिखता है कि मेरे साथ हो रहा है, परंतु वास्तव में वो उस ईश्वर की शक्ति के साथ होता है। जैसे कि मेरे साथ हो रहा है, वास्तव में मैं उड़ कर रह जाता, यानी कि ये आत्मा नहीं जाती, ये आत्मा उनके साथ लगी है, इसलिए इसे ये चीज सब दिखाई देता है कि मैं ही, ये आत्मा ही उड़ कर जा रहे। वास्तव में तो श्री हनुमान जी के जो दूत मेरे पास है वो उड़ कर जाते हैं, और इस चीज का अनुभव जो हनुमान जी के भक्त है, जिसके पास हनुमान जी के दूत है, वो असफल रूप से इसका अनुभव कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप मेरी बात को समझ गए होंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि हनुमान जी के दूत किस प्रकार मिलते हैं और वो किस प्रकार अपने पास रखे जाते हैं, किस प्रकार आते हैं। परंतु मैं आपको जिसके पास है उनके लिए वीडियो तो और बनाने में टाइम लग जाएगा। मैं आपको शुरू से बात बताऊं, जिसके पास ये दूत है उनको मैं बता दूं कि सात्विक और सच्चे कार्य करते रहना, नहीं तो ये दूत ऐसे भूत बनेंगे कि फिर आपका भूत बनाकर छोड़ेंगे। हनुमान जी का विशेष पहले से ही नियम है कि नियम से रहोगे तो सब कार्य सिद्ध होंगे, परंतु यदि दूत लेने के बाद में अनिष्ट और गलत कार्य करोगे तो फिर वे दूत आपके लिए भूत, ऐसे भूत साबित होंगे आप सोच भी नहीं सकते। तो हनुमान जी के दूत हनुमान जी की तरह ही बलशाली, हनुमान जी की तरह ही पावरफुल होते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन तरीका वही है कि पूर्णतः नियम और निष्ठावान के साथ ही आप उनसे प्रयोग कीजिए, आप उनसे कार्य लीजिए और उनके साथ रहकर जगत का कल्याण कीजिए। जय श्री राम, जय